नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव सैनी, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों, मैं आज स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है आ ग्लोबल एक्सपोर्ट, जहां पर हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट की नॉलेज को क्रिटिकल नहीं सिंपल बनाते हैं। तो दोस्तों, आज मैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आऊं आपके लिए, पेमेंट टर्म, जिसके लिए हम बिजनेस करते हैं, जिससे हमारा फैमिली लिविंग स्टाइल बढ़ता है, जो मतलब सबसे ज़्यादा जरूरी है, जो एम है पेमेंट टर्म के लिए मैं एक अच्छा वीडियो लेके आया हूँ आप लोगों के लिए कि क्या क्या पेमेंट टर्म अभी इंटरनेशनल बिजनेस में होते हैं। देखिए, बिजनेस में, इंटरनेशनल बिजनेस में पेमेंट टर्म ऐसे कोई आईसीसी जो इंटरनेशनल कॉमर्स चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स उसने नहीं बनाया है, या फिर कोई अलग एक बॉडी ने नहीं बनाया है। जो सेलर है, बायर है, उनके बीच में म्यूचुअल एग्रीमेंट होते हैं, और बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस मतलब लोग बाग किस पेमेंट टर्म में ज़्यादा फोकस करते हैं और किस पेमेंट टर्म में ज़्यादा ट्रेड होता है, तो वो ही एक्सपीरियंस बेस पे कुछ पॉइंट्स नोट डाउन किए गए हैं, और कुछ जो पेमेंट टर्म है उनमें ट्रेड होती है, तो वही प्रचलन चलता हुआ आया है। तो वन बाय वन एक एक हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सब लोगों से, जो मेरे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए मोटिवेशनल वीडियोस के लिए और इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेडिंग के लिए। तो और जो भाई लोग, बहन लोग जो बिजनेस कर रहे हैं, अपने लोकल बिजनेस में है, अपनी मार्केट में, इंडिया में, हिंदुस्तान में बिजनेस कर रहे हैं, वो अपने बिजनेस को इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाने चाहते हैं, तो उन लोगों को भी ये शेयर कीजिए जो बिजनेस में आना चाहते हैं, या कुछ लोग जॉब में हैं वो बिजनेस में आना चाहते हैं, तो आप उनको शेयर कर सकते हैं, और इससे देखिए किसी ना किसी का बेनिफिट हो सकता है। तो दोस्तों, आप ऐसा जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए जब सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो ताकि हर वीडियो आपके पास में पहुंच सके। जो भी लेटेस्ट वीडियो हो, जो लेटेस्ट मार्केट में अपडेट हो, वो आपके पास तक डायरेक्ट आपके मोबाइल में पहुंच सके। दोस्तों, तो चलिए ज़्यादा समय इसमें वेस्ट नहीं करेंगे, हम शुरू करते हैं वीडियो। और फटाफट जो इसमें मैंने 15 डिफरेंट पेमेंट टर्म बनाई हैं जो कि मोस्टली यूज़ होती है। तो क्या पेमेंट टर्म यूज़ होती है? सबसे पहले है 100% एडवांस, जो सबसे सेफ है। 100% एडवांस, जी हाँ, 100% एडवांस, आपने सही सुना है। तो अभी कुछ मुझे कॉल करके या फिर कोई व्हाट्सएप पे ऐसे पूछते हैं, मेरे क्लाइंट है, कुछ स्टूडेंट्स भी हैं, पूछते हैं सर हमें 100% एडवांस देगा क्यों? जी बिल्कुल देगा, आपने सही सुना है, 100% एडवांस आपको मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि उसको भी, बायर जो है उसको भी गुड्स की ज़रूरत है, उसको भी फर्दर आपसे लेके कहीं पे सेल आउट करना है, रिटेल में कहीं देना, उसको भी बिजनेस करना है। तो आप उसके सप्लायर हैं। अगर जैसे आप अभी कुछ चाइना से कुछ सामान खरीदना चाहते हैं, तो चाइना वाले को बोल के देखिए कि सर आप मुझे क्रेडिट पे सामान दे दें, नहीं देगा। आप प्रैक्टिकली बात है, प्रैक्टिकल इनसाइड बात है, आप किसी से भी पूछ के देख लीजिए, रिसर्च करके देख लीजिए, चाइना में क्रेडिट का बिजनेस होता है क्या? नहीं होता है। यूएसए में होता है क्या? नहीं होता है। कहाँ मोस्टली क्रेडिट का बिजनेस होता है? दुबई में। दुबई में क्रेडिट का बिजनेस बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि वहाँ रेगुलर पेमेंट, रेगुलर शिपिंग जाती हैं, कंटिन्यू रिपीट ऑर्डर आते हैं। तो वहाँ पर, क्योंकि इंडिया उसके बहुत नज़दीक है, तो पेमेंट साइकिल भी कम है, तो वहाँ पर जो हमारे व्यापारी हैं, जो हमारे बिजनेसमैन हैं, उन्होंने सब आपस में रिलेशन, म्यूचुअल एग्रीमेंट, क्योंकि कुछ लोगों के तो ऐसे कि वहाँ पर फ्रेंड रह रहे हैं, वहाँ पर रिलेटिव्स रह रहे हैं, तो उनसे भी मतलब जस्ट एक स्टार्टिंग हुआ कि हाँ आप मुझे गुड्स भेज दो, मैं यहाँ पे सेल कर दूंगा, सेल करने के बाद में जो रेवेन्यू कलेक्शन होगा उसमें से हम फिर आपको प्रॉफिट दे दूंगा, या पर्टिकुलर एक कमीशन मार्जिन कुछ रख लेते हैं कि इतना 5% से 3% या 8% कमीशन दे दूंगा, और मैं आपके 10 दिन के बाद में रिटर्न कर देता हूँ, 15 दिन बाद, या फिर 1 महीने बाद आपके पैसे में रिटर्न कर देता हूँ। तो वो एक डीपी में होता है, डॉक्यूमेंट अगेंस्ट, सॉरी डीए में होता है, डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट एश्योरेंस। तो वो बहुत अनसेफ है। अगर कोई नया एक्सपोर्टर है, नया कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, या कोई स्टार्टअप है, तो वो डीपी में मैं रिक्वेस्ट करूंगा, डीए में बिल्कुल भी मत जाइए। डीए इज मोस्ट रिस्की पेमेंट टर्म। तो सबसे सेफेस्ट, सबसे पहला जो पेमेंट टर्म है 100% एडवांस। तो दोस्तों, आपको विश्वास नहीं होगा, 100% एडवांस लेते हैं लोग। और आप ये भी अपना कंपनी का पॉलिसी रख सकते हैं, जब आपको प्रोडक्ट का नॉलेज होगा, तो आप बायर के साथ में, जब अपने, मैं इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि हाउ टू कन्वर्ट योर डील और हाउ टू कन्विंस योर बायर। तो ये जस्ट आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और आपकी मार्केटिंग स्किल्स और आपके प्रोडक्ट नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। आपको अगर प्रोडक्ट के बारे में 100% नॉलेज है, आप कन्विंस कर सकते हैं अपने बायर को, तो इट्स गोना बी मतलब वेरी ब्यूटीफुल, इट विल गिव यू द रिजल्ट।
तो 100% एडवांस द फर्स्ट पेमेंट टर्म। नेक्स्ट आता है 70% एडवांस एंड 30% बीएल। अभी बीएल क्या होता है? बिलिंग ऑफ लेडिंग। तो बिल ऑफ लेडिंग क्या होता है? बिल ऑफ लेडिंग जब आप अपना सामान जो भी आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर देते हैं या फिर आप किसी मैन्युफैक्चरर से लेते हैं और फिर उसको आप शिपिंग कर देते हैं, एफओबी कर देते हैं। एफओबी करने के बाद आपको जो शिपिंग कंपनी रहती है सीएचए, वहां से आपको बिल ऑफ लेडिंग देता है। तो बिल ऑफ लेडिंग इज ए प्रूफ कि आपने मटेरियल अभी शिप में लोड करा दिया है और अभी मटेरियल आपका रेडी है एंड इट इज रेडी टू डिस्पैच फॉर एक्सपोर्टर। तो एक्सपोर्टर को वहां पर बायर, तो बायर को वहां पे भरोसा हो जाता है, एक उसको ये लगता है कि हाँ मेरे पास में अभी गुड्स रेडी है और ये शिप में लोड हो गया है, तो अभी मेरे पास बिल का कॉपी आएगा तो फिर मैं यहाँ से सामान को छुड़ा सकता हूँ। तो देखिए ये बहुत प्रैक्टिकल बात है, अंदर की बात है, इनसाइड बातें हैं कि अगर आपके पास जो बीएल है, जिसके पास बीएल है वो ही गुड्स का असली मालिक है। कई बार ऐसे डिस्प्यूट होता है कि उसने स्कैन कॉपी भेज दिया बायर को ईमेल से, तो ईमेल से जो आपने स्कैन कॉपी बीएल का भेजा है तो वो नहीं चलेगा। कस्टम क्लियरेंस जब आप करते हैं कहीं से भी पोर्ट से, जब आपको मटेरियल छुड़ाना रहता है तो आपको वहां पे ओरिजिनल कॉपी देना रहता है बीएल का। ओरिजिनल कॉपी इज द प्रूफ ऑफ द ऑनर ऑफ द गुड्स। तो जिसके पास ओरिजिनल कॉपी है बीएल का वो ही गुड्स का ओनर है, वो ही गुड्स को छुड़ा सकता है। तो ये ऐसा गलती बिल्कुल भी मत कीजिए कि आप बिना पैसे लिए उसको आप बीएल दे दीजिए। अगर बीएल आपने दे दिया तो वो बोलेगा बीएल मुझे दे दो और मैं पैसे आपको दे दूंगा, बीएल मुझे दे दो और मैं पैसे आपको दे दूंगा। तो इसका मतलब आप डायरेक्टली समझ सकते हैं कि पैसे वो देगा या नहीं देगा, ये फर्दर आगे डिस्कशन की बात है। तो नेक्स्ट आता है 50% एडवांस और 50% बीएल। उसके बाद आता है 30% एडवांस एंड 70% बीएल। तो ये हो गए तीन कैटेगरी बीएल के। एक पहले 100% एडवांस की, किसी से कोई बात नहीं करनी, कोई डॉक्यूमेंट नहीं, आप मुझे 100% एडवांस दे दीजिए और मैं आपको एक्सपोर्ट कर देता हूं। तो ये बहुत सेफ है कि पैसा आपके पास पूरा आ गया है, अभी आप उसको गुड्स भेज सकते हैं। तो कोई उसमें मतलब शंका की बात नहीं, कोई डाउट नहीं, कुछ आप उसको कुछ करना ही नहीं, आपको तो बस गुड्स भेजना है, नथिंग एल्स। तो इसके बाद आता है बीएल, कि बीएल के कॉपी के अगेंस्ट में आप उसको गुड्स देंगे। तो कितने 30, 50, 70% ये नॉर्मली ट्रेंड रहता है, जो ट्रेड में मोस्टली यूज होता है। उसके बाद डीपी आता है पिक्चर में। तो डीपी क्या है? डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट, यानी मैं डॉक्यूमेंट तभी आपको दूंगा जब आप मुझे पेमेंट दे दोगे। तो वो क्या पेमेंट टर्म है? डीपी। 30% एडवांस 70% डीपी, या 50% एडवांस 50% डीपी, या 70% एडवांस 30% डीपी। तो ये भी सेफ है, कोई इशू नहीं है। जब आप पेमेंट आपको मिल जाए, जैसे अगर आप डील कर रहे हैं 70% एडवांस 30% डीपी में, तो 70% एडवांस तो आपको मिल ही गया। उसके बाद आपने गुड्स को एफओबी कराया, पोर्ट पे लेके गए, कस्टम क्लियरेंस कराया, कस्टम हैंडलिंग चार्जेस पे किए, सीएचए का चार्जेस जो है वो पे किया और आपने उसको एफओबी करा दिया। तो बीएल बना आपका बिल ऑफ लेडिंग। और जो डॉक्यूमेंट है उसके, जो डॉक्यूमेंट है या साइन सर्टिफिकेट है, जो उसका आईएसओ सर्टिफिकेट है, कोई भी जो भी गुड्स के साथ में जो भी सर्टिफिकेट्स आपके जा रहे हैं साथ में लगे, वो आप डॉक्यूमेंट्स उसको ओरिजिनल तब देंगे जब वो वापस 30% पैसा आपके अकाउंट में डाल देगा, तब आप उसको, तो इसको बोलेंगे 70% एडवांस 30% डीपी। अब उसके बाद में आता है एलसी, एक डीए आता है लास्ट में, उसको बताऊंगा मैं, जो कि बहुत अनसेफ है, मैं स्टार्टिंग में आपसे डिस्कस किया था। तो अभी आता है एलसी। एलसी क्या है? लेटर ऑफ क्रेडिट। तो लेटर ऑफ क्रेडिट कितने टाइप के होते हैं? 10-15 टाइप के होते हैं। मैं एक डिफरेंट अलग से एक टॉपिक है, उसके लिए अलग से एक वीडियो लेके आऊंगा आपके लिए कि एलसी, हाउ मेनी टाइप ऑफ एलसी आर देयर। तो एलसी का भी नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि कुछ रिवर्सेबल एलसी होता है, कुछ इरिवर्सिबल एलसी होता है, इरिवर्सिबल एलसी एट साइट होता है। तो आपको करना है इरिवर्सिबल एलसी एट साइट। तो उसमें क्या रहता है कि अगर आपने एफओबी कर दिया अपने गुड्स को, तो उसके विदिन 7 डेज आपको बैंक, जो इंपोर्टर का बैंक है, यानी आपके बायर का जो बैंक है, वो आपके बैंक को पेमेंट कर देगा विदिन 7 डेज ऑफ द डिलीवरी। मतलब जो बीएल आपका बना है, बिल ऑफ लेडिंग, आपके पास में डॉक्यूमेंट आ गए हैं, वो डॉक्यूमेंट कहाँ सबमिट होंगे? आपको डायरेक्ट बायर को नहीं देने हैं, उसमें बैंक इन्वॉल्व हो जाता है, तो आपको बैंक में देने हैं। आपका बैंक इंपोर्टर के बैंक में यानी बायर के बैंक में भेजेगा, और बायर का बैंक गारंटी लेता है
कि आप ये गुड्स आप भेज दीजिए और आपके डॉक्यूमेंट्स सही हैं, सब लिखा हुआ सही है, सब कुछ आपका डॉक्यूमेंटेशन सही है, गुड्स का क्वालिटी अच्छा है, तो हम गारंटी लेते हैं ये हमारा बायर है, हमारी कंट्री में रहता है और इसके साथ में हमारा ट्रेड होता है। तो अगर वो फ्रॉड निकलता है या उसकी डेथ हो जाती है या कुछ इश्यूज आते हैं तो वी विल बी हियर टू पे यू आउट एज इट इज पेमेंट टर्म इज द एलसी। तो उसके एलसी क्योंकि अभी ये क्वेश्चन भी आता है कि एलसी ओपन कराएगा कौन? एलसी कराएगा इंपोर्टर, यानी जो इंपोर्ट कर रहा है, ये जो बायर है। अभी यहाँ से तो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमें एलसी ओपन नहीं करानी। जिसको सामान की जरूरत है, किसको जरूरत है? इंपोर्टर को, यानी बायर को। तो वो बायर है, उसी को एलसी ओपन कराना है। वो एलसी ओपन कराएगा अपने बैंक में। तो उसमें हमें सिर्फ बैंक भी एक बार थोड़ा सा देखना रहता है कि बैंक ऐसा तो नहीं कि बैंक का दिवालिया निकल जाए। कुछ छोटे मोटे बैंक भी रहते हैं, तो वो सब भी हमें रिसर्च करके रखना है कि बैंक अच्छा है कि नहीं। तो बैंक अच्छा, ये सब एक्सपीरियंस के बाद आएगा। एक बार आप करने लगेंगे तो आप सीख जाएंगे, कोई इशू नहीं है उसके में। तो उसमें भी ऐसे आता 30% एलसी, 50% एलसी, 70% एलसी। ये तीन स्टेप्स तो हर चीज में आएगा, डीपी में भी, डीए में भी, एलसी में भी। तो ये आता है। उसके बाद आता है डीए, 100% डीए, 70% डीए, यानी 30% एडवांस, 70% डीए और 50% एडवांस, 50% डीए और 100% डीए। तो उसमें ये है कि डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट एश्योरेंस, जो मैंने आपको बताया था, डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट एश्योरेंस। तो वो एश्योरेंस देता है कि हम आपको पैसा दे देंगे, 30 डेज के बाद दे देंगे, या तो डीपी 10 डेज, डीए 10 डेज, डीए 30 डेज। तो वो ऐसा ही है कि डॉक्यूमेंट मुझे दे दीजिए और मैं आपको पैसे दे दूंगा। डॉक्यूमेंट मुझे दे दीजिए, मैं आपको पैसे दे दूंगा, आपके भिजवा दूंगा। तो ये थोड़ा सा एक टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कि वो उसमें नहीं करना चाहिए। अगर मेरी आप बात माने तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि डीए में बिल्कुल भी काम मत कीजिए। आप डीपी में कर सकते हैं, एलसी में कर सकते हैं, और 100% एडवांस में तो आपको किसी की कुछ एडवाइस की जरूरत ही नहीं है। 100% एडवांस में तो जैसे आप शॉपिंग मॉल में कुछ सामान लेने गए, आपने पैसा दिया और सामान लेके घर आ गए, तो इसमें तो कोई इशू है ही नहीं। बाकी आप डीपी और एलसी में कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, आप कर सकते हैं। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट की नॉलेज में आप अपना इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, अपनी स्किल को डेवलप कर सकते हैं, और आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में आ सकते हैं। अपना लाइफ स्टाइल इंप्रूव कर सकते हैं, अपनी कंट्री का इकोनॉमी बूस्ट कर सकते हैं, फॉरेन रिजर्व को अपनी कंट्री में लेके आ सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जो बिजनेस में आना चाहते हैं, एटलीस्ट जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में आना चाहते हैं, उनका बेनिफिट हो सके, वो सुन सके इसको। कभी भी आप बोर हो या आपका मूड ऑफ हो, आप इस वीडियो को जरूर सुनिए, आपको बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलेगा। लेट्स डू एक्सपोर्ट टुगेदर। थैंक यू।